राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी का त्योहार सभी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पर आप बहुत ही सरल तरीके से पूजन कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, थोड़ी भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने चौकी लगा ली है। आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, या आप अपने घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम भगवान को विराजमान करेंगे। आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण के किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं, चाहे तो बाल गोपाल का या फिर राधा रानी के साथ श्री कृष्ण जी का। मैं आज यहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण जी का पूजन कर रही हूँ, तो अच्छे से उन्हें विराजमान करा लेंगे। साथ ही में हम गणपति भगवान को ज़रूर से विराजमान कराएंगे। अगर आप मंदिर में ही पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पहले से ही होंगे गणपति महाराज, तो आप अलग से विराजमान मत कराइएगा। जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गौ माता का पूजन आप ज़रूर से करें। तो मैंने चौकी पे यहाँ गौ माता को भी विराजमान करवा लिया है। सबसे पहले हम भाव स्वरूप से सभी को जल का छींटा देते हुए स्नान करा लेंगे। अगर आपकी मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करेंगे, उन्हें चंदन से तिलक करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को, गौ माता को चंदन अर्पण करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। अगर आपके पास ऐसी मूर्ति या फोटो है जिन्हें आप पोशाक पहनाते हैं तो आप पोशाक पहना सकते हैं। मन में भगवान का ध्यान धरते हुए हम अपनी जोत जोड़ेंगे और आप इस तरह से मन में ध्यान कीजिएगा, हे भगवान, आज मैं आपका जन्माष्टमी का व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपा करके मेरे इस पूजन को स्वीकार कीजिएगा और निर्विघ्न इसे पूर्ण कीजिएगा। इस तरह से आप संकल्प कीजिएगा। उसके बाद अपनी जोत का पूजन कीजिएगा। सभी को अक्षत चढ़ाइएगा, सर्वप्रथम भगवान गणपति को, फिर उसके बाद सभी को, अपनी जोत को, भगवान गणपति को और सभी को कुछ हम पुष्प चढ़ा देंगे। अच्छे से यहाँ पे जो है डेकोरेशन कर देंगे थोड़ी सी फूलों से। सर्वप्रथम भगवान गणपति को भोग लगाएंगे और भगवान गणपति के भोग में आप तुलसी दल मत रखिएगा। जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को मक्खन का भोग आप ज़रूर से लगाइएगा। तो मैंने यहाँ मक्खन का भोग लगाया है, मिश्री दीजिएगा। साथ ही में आप कुछ मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, या चाहें तो पूरे 56 प्रकार के भोग लगा सकते हैं। पर ये जो धनिया पंजीरी होती है, ये विशेषकर आज के दिन भोग में पहले भगवान को अर्पण की जाती है और बाद में इसी से आप अपने व्रत का पारण करते हैं। तो धनिया पंजीरी का ज़रूर से आप भोग लगाइएगा भगवान को। साथ ही में कुछ फलों का भोग लगा देंगे हम, गौ माता को, भगवान गणपति को, सभी को फलों का भोग लगा दें। और जैसा कि मैंने बताया आपको, आप चाहें तो 56 प्रकार के भोग लगा सकते हैं, नहीं तो जो आपके पास है भाव रूप से आप वो भगवान को अर्पण कर दें। उसके बाद हम इत्र अर्पण करेंगे। तो हो सके तो भगवान को आप आज के दिन इत्र ज़रूर से अर्पण करें। सुगंधित चीज़ भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होती हैं। और जो भी आप भोग प्रसाद भगवान को लगाएं उसमें तुलसी दल ज़रूर से रखिएगा। साथ ही में हो सके तो तुलसा भगवान को आज के दिन आप अर्पण भी ज़रूर से कीजिएगा। आज के दिन भगवान को एक मोर पंख आप जरूर से दीजिएगा, चाहे तो उनके मुकुट में लगाइएगा छोटा सा, चाहे तो आप पूरी मोर पंख की छड़ी दे सकते हैं। और साथ ही में एक बांसुरी, और वो भी बांस की बांसुरी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जैसी आप चाहें वैसी भगवान को अर्पण कर दें। उसके बाद हम धूप दीप दिखा के अच्छे से भगवान का पूजन कर लेंगे। कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से अर्पण करें। इस तरह से आप भगवान की नज़र उतार लें 3 बार, और इससे आप भगवान श्री कृष्ण के किसी मंदिर में दान दे सकते हैं। चाहे तो आप अपने घर में ही लड्डू गोपाल का या भगवान श्री कृष्ण का कुछ भी सामान ला सकते हैं। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की इस तरह से आरती करेंगे, गौ माता की आरती करेंगे और पूजा में रही किसी भी कमी के लिए हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, यदि हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो व्रत में, पूजा में, तो अपना बालक समझ के हमें माफ़ करना, सद्बुद्धि देना। तो इस तरह से आप जन्माष्टमी वाले दिन पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह के समय पूजन कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं, या रात के 12 बजे के बाद भी इस तरह पूजन कर सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन पूजन आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत आपको रात को 12 बजे के बाद ही खोलना होता है। 12 बजे के बाद 1 लोटा जल ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा धनिया पंजीरी का प्रसाद डालेंगे। सबसे पहले हम चंद्रमा को अर्घ देंगे,
उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले हमें धनिया पंजीरी खानी है, साथ ही में चरणामृत हो तो आप वो ले लीजिएगा। उसके बाद आप चाहे तो फल खा सकते हैं या फलाहार कुछ भी आपने बनाया हो, मिठाई वगैरह हो कोई, वो आप खा के अपना व्रत खोल सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और भी जन्माष्टमी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर से लगाइएगा। राधे राधे, जय सिया राम।